सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ फलवी ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, और उस ख़त में उन्होंने बड़ी ही अहम तजवीज़ दी है और इलेक्शन की डेट क्या होनी चाहिए ये उस ख़त में उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया। बड़ा अहम मतन है इस ख़त का, और उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि 9 अगस्त को जब असम्बली को तहलील किया गया, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील हुई, तो उसके 89वें दिन यानी 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए हैं। एक बार फिर उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 के सेक्शन 5 का हवाला दिया कि सदर को वो आइनी इख्तियार देता है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, और इसी सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मशवरे के लिए बुलाया भी था ताकि पर किस तरह से अमल दरामद करना है उसका तरीक़ा कार वज़ा किया जा सके। लेकिन बिल्कुल बरक्स उसका जवाब आया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े कर दिया कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। साथ ही उन्होंने हल्का बंदियों का भी इसमें जिक्र किया है जो इस वक्त जारी है, और ये भी उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियों का जो अमल जारी है ये भी इसमें भी उन्होंने आइन का एक हवाला दिया है और कहा है कि आइन का आर्टिकल 51 और उसका सेक्शन 5 और 17 ये कहता है कि ये अमल भी मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने फिर अपने 90 दिन वाली बात दोहराई कि 90 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ हो और 6 नवंबर को इलेक्शन करवाए जाएं। अब सदर की ये तजवीज़ किस हद तक कानूनी और आईनी हैसियत रखती है, और अब इसके बाद सियासी जमातों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, चूंकि एक सदर साहब का कंडक्ट है और एक उनका मौक़िफ़ है, वो तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के मौक़िफ़ की तायद करता है कि 90 दिन में इलेक्शंस हों। लेकिन उनके कौन सी जमात के आगे मामला कहाँ सकते हैं और अब इस सूरत हाल को लेकर क्या कोई अदालत जाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। खुराब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजाल साहब नून लीग से, रुबीना कायम साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और याया फरीद साहब माहिर कानून है। उनकी कानूनी राय इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो राना एहसान साहब, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ये जो अब सदर मुमलिकत साहब ने एक तजवीज़ दी है, अब ये तजवीज़ वो है जो बहुत सारी सियासी जमातें भी यही तजवीज़ लेकर इलेक्शन कमीशन गई थी कि 90 दिन में आप इंतखाबात कराएं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो तजवीज़ की हद तक आप तायद करते हैं, कंडक्ट और तजवीज़ को अलग अलग देखते हैं, जो मौक़िफ़ है सदर साहब का और जो उनका कंडक्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर 6 नवंबर की जो उन्होंने डेट दी है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का तो पहले ही रद्द अमल आ चुका है। जब सदर साहब ने मुशावरत के लिए ECP को बुलाया तो उन्होंने लिखा कि ये अब डेट का तयन करना जो है वो जो नई अमेंडमेंट्स हुई थी उसके मुताबिक ECP का मैंडेट है। तो अभी भी डीलिमिटेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, और जब तक वो मुकम्मल नहीं होती मैं नहीं समझता कि ECP इलेक्शन करा सकती है। ये डेट देने से सदर साहब ने मुल्क का मजाक उड़ाया है, क्योंकि एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि सदर ने डेट दी, उस डेट पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो मुल्क में एक तमाशा लगेगा जो PTI लगाने की माहिर है। जब भी मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क बढ़ता है तो इनकी कोशिश होती है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी जाए। देखिए, तजावीज़ बिल्कुल हमारा भी ये ख्वाहिश है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन रियलिटी क्या है कि सेंसस नोटिफाई हो चुका है, और जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो ये सेंसस का मामला भी आईनी मामला है, और इसकी का जो तयन करना है डीलिमिटेशन का कि वो कैसे होना है, मेरी तजावीज़ हो सकती है, आपकी हो सकती है, XYZ पार्टी की हो सकती है, लेकिन वो काम ECP का है। और सदर साहब डेट अगर आइन के मुताबिक दे सकते हैं तो वो सिर्फ नेशनल असेंबली की डेट दे सकते हैं, और अब क्या नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्शंस होंगे और बाकी सूबों में नहीं होंगे, तो एक बिला वजह का एक मामले को मुतनाज़ा कर दिया। अब इसके अंदर कुछ जमातें इसकी हामी होंगी, कुछ मुखालिफ होंगी, लेकिन मुल्क में एक नई बहस छिड़ जाएगी। 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं होने जा रहे क्योंकि डीलिमिटेशन अंडर प्रोसेस है, उसको अधूरा छोड़ के ECP इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकता। और ECP का जो मौक़िफ़ है वो इसमें पहले आ चुका, जो केयर टेकर हुकूमत है उसकी लॉ मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ वो भी आ चुका है इस मामले के अंदर कि सदर ने डेट नहीं देनी, इसमें डेट जो है वो ECP ने देनी है। तो ये मैं समझता हूं कि सदर साहब ने फिर से ये इस चीज़ के ऊपर इंश्योर किया है कि वो PTI के सदर हैं और पाकिस्तान के वो सदर नहीं हैं,
और जो एक डीरेल करना या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने का मामला है, जब से ये डेट सामने आई, जब से ये खत किया। मंजर-ए-आम पर आया है, उसके बाद से डिबेट तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस वक्त आप देखें हर जगह यही बात डिस्कस हो रही है। अब सदर मुमलिकत की जानिब से 6 की तारीख इलेक्शन के लिए तजवीज़ की गई है और ये ऐन वो दिन होगा जिसके एक दिन बाद 90 दिन की जो लिमिट है जो आइन में दर्ज है वो मुकम्मल होने जा रही है असम्बली की तहलील के बाद। और अब इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें किस रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्रम रोकड़ी साहब से। खुर्रम साहब, ये जो इस वक्त पूरी सूरत हाल पैदा हुई है सदर की इस तजवीज़ के बाद, अब आपकी सियासी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पहली चीज़ ये है कि जी इस लेटर के ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं कि ये अगर आप ख़त देखेंगे तो ये आपको एक डेमी ऑफिशियल लेटर की सूरत में नज़र आता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि गुज़रे वाक़यात की कहानी पेश की गई है। जैसे पुराने ज़मानों में ख़त लिखे जाते थे ना, हालात तो वाक़यात बयान किए जाते थे। इलेक्शन कमीशन यूँ आया, मैंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा, तमाम सूबों की राय ये है, फेडरल मिनिस्टर ने मुशावरत के बाद मुझे ये कहा, यानी इंडोर्सिंग एवरी सिंगल स्टेप और इंडोर्सिंग एवरी सिंगल पॉइंट कि तमाम वो लोग जो मैटर करते हैं उन्होंने ये कहा है। और फिर आखिरी जो पैरा है वो इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सूबों के साथ मुशावरत के साथ मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दे कि वो द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मे कंसल्ट, या कुछ अल्फाज ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सदर पाकिस्तान ने, जैसे राना साहब ने कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ज़बरदस्त किस्म का कारकुन होने का सबूत दिया है। रुकने पार्टी या उस पार्टी के मिजाज के मुताबिक जो कुछ उन्होंने सीखा, अपनी जितना टाइम उन्होंने उस पार्टी में गुजारा, उन्होंने उसका रिज़ल्ट दे दिया आपको। पिछले 5 साल की उनकी आप कारकर्दगी उठाइए, सिवाय ट्रबल क्रिएट करने के, सिवाय मसाइल को बढ़ाने के, सिवाय एक शख्स को और अपनी पार्टी के तमाम मनफी इक़दामात को सपोर्ट करने के, जबकि ओथ क्या था कि मैं किसी पार्टी का साइड ना लेते हुए मुल्क पाकिस्तान के साथ वफा करूँगा। अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े मनसब के ऊपर जहाँ पर फरासत और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक गैर संजीदगी के साथ एक और ख़त लिख दिया गया है। और ये ख़त को मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आई शुड नॉट गो इनटू अज्यूमिंग्स और एजम्पशन दैट व्हाई हैज़ ही डन दिस थिंग। अपने उनको राज़ी करने के लिए या किसको राज़ी करने के लिए, कौन कहाँ से, हमें कुछ आइडियाज़ हैं कि कौन कहाँ से इनको कैसे कहते हैं और ये कैसे हजरत उस पर रिएक्ट करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट को देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और ये एक और मजाक, एक खलंडरापन, एक और बहरान की कोशिश और तजवीज़ मैं दे रहा हूँ। हमें मालूम है आप कितने संजीदा इंसान हैं और आपकी संजीदगी कितनी अहमियत रखती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक गैर ज़रूरी बहस को सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए दोबारा भाई साहब ने हस्बे आदत इस चीज़ को मैदान में डाल दिया। मैं हैरान नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ही इज़। और ये डेमी ऑफिशियल जो लेटर है, ये तजवीज़ें और एक ड्रामा है, नथिंग एल्स। और उसमें ये सब कुछ खुद मान रहे हैं हजूर कि लेजिटिमेट इदारा फलाना, नेशनल असम्बली का लेजिटिमेट इदारा, इलेक्शन कमीशन, देन कौमी असम्बली, देन सेइंग के वजीर कानून, एडमिटिंग एवरीथिंग के चीज़ें दुरुस्त रास्ते पे जा रही हैं। पॉइंट नंबर 2, इनको तकलीफ़ ये है कि बलूचिस्तान सेटल होने लग गया। इनको तकलीफ़ ये है कि मुईशत जो है वो बेहतर रास्ते पर चलना शुरू हो गई है। इनको तकलीफ़ ये है कि इनका जो ग्रेटर प्लान था, वट एवर दैट वाज, वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इनको तकलीफ़ ये है कि तमाम माफियाज जो इस मुल्क को तकसीम भी करते थे और जिनकी वजह से मसाइल का शिकार होती थी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। और इनको तकलीफ़ ये है कि जब ये काम हो जाएगा तो अगला जो इलेक्शन आएगा वो वाकई साफ शफाफ होगा और पार्टीज़ जो हैं वो अच्छे अंदाज में एक स्टेबल हुकूमत आएगी, जिसकी भी आएगी। ये तमाम वो वारदातें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम हरकतों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडियन मीडिया कर रहा होता है,
या ट्विटर के ऊपर जो इंडियन किरदार हैं जो लॉन्च हैं वो कर रहे होते हैं, या इनकी स्पेसेस में इनके हमनवा इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। आप ज़रा सा थोड़ा सा इसको तहकीक कर लें तो आपको पता चलेगा कि इनके इन इक़दामात को सराहता कौन है। तो इंशाल्लाह ये इट इज़ नॉट ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो लेटर है, हमें ये देखना है कि हम एक बेहतर मुईशत की तरफ पाकिस्तान को तमाम उन मंशियात फरोशों से, होर्डर्स से निकाल कर हम एक ऐसे इलेक्शन की तरफ जाएंगे कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आसान होगा इलेक्शन लड़ना भी, और गवर्नमेंट में वापस आकर, यानी जो भी पार्टी आएगी जब वो गवर्नमेंट में आएगी तो उसके लिए उस गवर्नमेंट को रन करना आसान होगा, क्योंकि पॉलिसी तरतीब देकर माहौल को बेहतर करते हुए पाकिस्तान को मजबूत करके इलेक्शन एंड देन द गवर्नमेंट, और फिर चीज़ें आसान होगी। जी सर। रूबीना कायम खानी साहिबा की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा जानूँ, यार फरीद साहब, अब ये सदर साहब ने आज जो ये ऐलान किया है तो अभी खत की सूरत में एक तजवीज़ उन्होंने दी है, कल को अगर वो ये तारीख अनाउंस भी कर देते हैं किसी और तरीके से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, किसी प्रेस रिलीज के जरिए या इससे पहले जो तरीक़ेकार अपनाए गए, तो क्या हैसियत होगी उनके इस अनाउंसमेंट की जो आज उन्होंने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन को उस तजवीज़ को मानना आइन के तहत बाइंडिंग है उनके ऊपर, या फिर वो रद्द कर सकते हैं जैसे पहले उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया था सदर साहब से? क्या राज सदर पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है, उसका मकसद सिर्फ एक है। मकसद ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और ये इलेक्शंस जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो इलेक्शंस नहीं करवाने, या तो ना तो उनके पास कोई मैजिक वैंड है कि वो बोलेंगे और इलेक्शंस उसी दिन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाने हैं, और उनका रद्द अमल बहुत टाइम से आ रहा है कि 90 डेज़ में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि यही आइन जो आपको इख्तियार देता है डेट अनाउंस करने के लिए, वही आइन हमें भी इख्तियार देता है कि हम डीलिमिटेशन का प्रोसेस करें। तो ये किस तरीके से फेयर इलेक्शंस होंगे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इलेक्शंस हम नहीं करवा सकते, तो इससे तो सिर्फ आप फ्यूचर में एक जेपर्डी, आप फ्यूचर में एक डिजास्टर बनाने वाले हैं। अब आप लेटर पे आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आज का लेटर है। देखिए, लेटर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लेटर है, एक बड़ा कंफ्यूजिंग लेटर है, और यही शो करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आज शायद आखिरी 2 महीनों में उनके अंदर एक कंफ्यूजन नजर आई है कि वेदर ही इज हेड ऑफ द स्टेट और वेदर ही इज हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ही हैज टू टो द लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आज का जो लेटर है वो भी इसी कंफ्यूजन की एक कॉन्टिन्यूटी है। एक तरफ आप पैरा 3 में एक लेटर डेट प्रपोज करते हैं, फिर पैरा 4 और पैरा 5 में आप खुद जिक्र करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एंड लॉ मिनिस्ट्री ने तो कह दिया है कि ये आपके पास इख्तियार नहीं है प्रेसिडेंट के पास, और एंड उस लेटर के अंदर आप लॉ का भी जिक्र करते हैं कि वो जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं, और फिर लेटर को एंड करते हुए आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ले कि क्या डेट होनी चाहिए इलेक्शन की। तो लगता यूँ ही है कि शायद प्रेसिडेंट कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, या उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जो कन्फ्यूजन है उससे कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ के वो जा रहे। अब ये जो लेटर की आप हैसियत कहते हैं, देखिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड थ्रो दिस लेटर इन अ डस्टबिन, बिकॉज इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस लेटर से कोई चीज़ समझ नहीं आती। अगर एक लॉ स्टूडेंट इस लेटर को पढ़ेगा तो क्या समझेगा, उसको तो यही समझ आएगी कि शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मालूम नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए, प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके मातहत काम करती है, सारी स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के वो हेड हैं। और अगर स्टेट की इंस्टीट्यूशंस कह रही हैं कि हम एक इलेक्शन 90 दिन में नहीं करा सकते, आप हमें 120 दिन दे दें या 150 दिन दे दें, क्या दिनों की जंग लगी हुई है यहाँ पे, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जंग होनी चाहिए? तो सारी जो डिबेट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो डिबेट दिनों की कर दी है, जबकि डिबेट ये होनी चाहिए कि आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा कर चुकी है या नहीं? आम वोटर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आम वोटर के लिए 90 दिन इंपॉर्टेंट है, 100 दिन इंपॉर्टेंट है, या फेयर इलेक्शंस? तो आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी, रादर देन कि इस रश में कि कोई एडवेंचर मैं करता जाऊं, मैं जा तो रहा हूं तो मैं अपनी पार्टी की थोड़ी लाइन टो कर दूं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इस डिसीजन का, ये जो लेटर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। और डेफिनेटली चैलेंज होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, पीटीआई इसको चैलेंज करेगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस लेटर की को कोई भी इम्पोर्टेंस देगी।
ठीक है, चलें, मौक़िफ़ आपका यहाँ फरीद साहब आ गया। ज़रा राना एहसान साहब, ब्रेक से पहले जितना टाइम है, एक तो ये ब्रीफ कमेंट आप कर दीजिएगा, फिर ब्रेक के बाद हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आप लोग लेकर आए थे, आज कहीं कोई पछतावा तो नहीं हो रहा कि वो उस तरमीम में कहीं कोई कमी खामी रह गई? उस वक्त सदर साहब को सही तौर पर बताया नहीं गया कि अब आपके पास ये इख्तियार नहीं है, अब ये इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट हो चुका है? क्यों ये पूरा क्याओस क्रिएट हो रहा है इस वक्त? देखिए, क्याओस ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि कभी सदर साहब ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्होंने अगर कोई बिल वापस करना है तो वो कैसे करना है। जब उनको याद रखना होता है तो वो 13 बिल को ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब भूलना होता है तो वो भूल जाते हैं। राना साहब बड़ी माजरत के साथ जरा थोड़ा सा आपको यहाँ छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आकर अपने इसी नुक्ते को आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। राना एहसान साहब, खुरम रोकड़ी साहब, याया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, ब्रेक से पहले वाला सवाल मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं कि ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई, उसके बाद जिससे आपने इख्तियार लिया, वो तो तमाम सियासी जमातों के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और जिसको आपने इख्तियार दिया वो 90 दिन से आगे की बात कर रहा है। अभी तक कोई डेट भी उन्होंने अनाउंस नहीं की है। क्यों इस वक्त सिचुएशन इस वक्त पाई जा रही है? नहीं, देखें, क्यास अभी बनाया गया है और वो मैं बताता हूँ क्यों बनाया गया है। कोई क्लैरिटी है, अभी ये डीलिमिटेशन का स्केड्यूल आ चुका है, वो 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने, ये इसमें 100% क्लैरिटी है और इसमें कोई शक व शुबात नहीं है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन क्यों फैली? क्योंकि एक ऐसी जमात है जिसका मैनिफेस्टो ये है कि हम पीटीबी पे हमला करेंगे, हम बिल फाड़ने की जो है वो तालीम देंगे पूरी कौम को, हम हवाला हुंडी के इस्तेमाल करने की तालीम देंगे, हम कहेंगे कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें क्योंकि हम हुकूमत में नहीं हैं। नो कॉन्फिडेंस के अंदर जब वो आइन शिकनी करेंगे तो उसकी तायीद जो है वो सदर भी करेगा, वजीर आजम भी करेगा, स्पीकर भी करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत का फ्रॉड, झूठ, प्रोपोगेंडा करके अवाम पोलराइजेशन करने की तरकीब ये पार्टी सिखाती रही है। इसी तरह मीर जाफर, मीर सादक के अलकाब दे के नफरत के बीज बोए उन्होंने। IMF को खत लिखे, IMF को कहा कि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, मुल्क डूब रहा था, इन्होंने कहा और दबाओ मुल्क को। तो ये जो सदर हैं, ये जो जमात है, इसके सारे काम अब उनको भी, सदर को भी पता है कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं होना, सबको पता है। लेकिन आपने एक तमाशा लगाना था, एक तमस्खर उड़ाना था पूरी कौम का। यहाँ जो 20 ममालिक के एम्बेसडर्स होंगे। राना साहब, ये आपकी जो चार्जशीट है, ये एक सियासी जमात के खिलाफ तो हो सकती है, ये सदर मुमलिकत के खिलाफ ये चार्जशीट क्यों है? क्योंकि जब ये सारे अमल, इसमें ज्यादातर अमल जब हुए तो वो जमात के साथ तो नहीं थे, वो तो सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज थे। देखें, ये सदर मुमलिकत वही हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को के अंदर जब आइन शिकनी का हिस्सा बने। ये वही सदर हैं, ये वही सदर हैं जो भूल जाते हैं कि कौन सा बिल इन्होंने वापस किया, कौन सा नहीं किया, तब भी ये तमाशा बनाते हैं। तो ये वही सदर हैं जो इधर हैं, जो इन्होंने, इनको पता है इन सदर को कि 6 नवंबर की डेट पे इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि डीलिमिटेशन हो रही है, जो कि एक आईनी अमल है। लेकिन उसके बावजूद ये कंफ्यूजन, ये बहस, देखिए हम तैयार हैं, आप 6 नवंबर को इलेक्शन करा दें, हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन ये होगा नहीं ना, ये होगा इसलिए नहीं क्योंकि डीलिमिटेशन हो रही है, उसका स्केड्यूल जारी हो चुका है, वो 30 नवंबर तक है। तो लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने मुल्क का मजाक उड़ाना था दुनिया के सामने। दुनिया कहेगी कि जी सदर ने डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रहा। एक तमाशा बनाना था, वो आपने बना लिया, और यही आपकी पार्टी का भी मकसद है और यही इस सदर का भी मकसद है। तो मेरा मौक़िफ़ तो क्लियर है कि ये पार्टी जो है और इसके जितने मेंबरान हैं वो मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से दूर रखना चाहते हैं ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, अगर 6 नवंबर को भी इलेक्शन हो सकते हैं तो हों, लेकिन ज़ाहिर अमली तौर पर नजर नहीं आ रहे। तो रुबीना कायम खानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं एक मखसूस जमात की चीखें निकल रही हैं और एक मखसूस जमात इलेक्शन से भागना चाह रही है। और ज़ाहिर है जब वो ये बात कर रहे हैं तो उनका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। राना एहसान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर 6 नवंबर को इलेक्शन हो सकते हैं तो आप करा दें, वो राज़ी हैं। फिर पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये लोग भागना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमने तो एक तो जैसे ही असम्बलीज़ जो हैं वो तहलील हुई तो जो हमारी पार्टी है और CAC ने बिल्कुल वो कैटेगोरिकली एक वो ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन जो है विदिन 90 डेज़ होने चाहिए।
और हमारा शुरू दिन से ही ये मौक़िफ़ था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ठीक है, हमने उसके बाद भी ये बात की कि ठीक है, अगर 90 डेज़ में नहीं होते तो 120 डेज़ कोई डेट तो अनाउंस करे कि इलेक्शन कमीशन। लेकिन जिस तरह से आज आरिफ अलवी साहब का जो उन्होंने ख़त लिखा है, और वो मैं भी यही कहूँगी कि वो हमेशा जिस तरह से पीटीआई ने कोशिश की है कि मुल्क में जो है वो एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाए और लोगों का जो है वो ध्यान किसी और तरफ लगाया जाए और उनको बताया जाए कि देखें पीटीआई के सदर ने तो जो है वो मतलब वो डेट दे दी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, जबकि उन्होंने जो है वो मतलब होने चाहिए तजवीज़ दी है, जबकि वो कैटेगोरिकली कहा नहीं है कि 6 नवंबर को जो है वो इलेक्शन होने ज़रूरी हैं और होने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर आइन को एक खेल और तमाशा बनाया हुआ है। पीटीआई ने तो पहले भी बनाया हुआ था, असम्बलीज़ को वो कभी अहमियत नहीं देते थे। और नून लीग की अगर बात करें तो हमेशा हमने तो कोशिश की है कि पहले सीओडी साइन किया जाए, फिर जो है उसके बाद हमने जो है वो सेकंड टाइम भी जो है वो सीओडी को जो है रिवाइव करके कि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो तमाम जमातें बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें रवैया हमेशा मुस्बत रहा है और वो तमाम जमातों को जो है वो इकट्ठा रखने की कोशिश करती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो है वो कोई एक वाहिद जमात जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं खेल सकती और ना ही जो है वो मुल्की जो है मसाइल के ऊपर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकती है, जब तक जो है तमाम सियासी जमातें ऑन पेज एक पेज पे नहीं जमा हो जाती। तो वो मैं यही कहूँगी। तो रुबीना साहब ये सोलो फ्लाइट से मुराद आपकी ये कि कोई एक सियासी जमात अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एक क्या रियलिटी चेक है कि जी पूरे मुल्क में आप लोग नहीं आ सकते और वफाक में आपकी हुकूमत नहीं हो सकती या मुस्लिम लीग नून नहीं आ सकती? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक जमात ये तो इलेक्शन में ही जो है वो मुमकिन होता है ये कहना कि कोई एक जमात जो है हुकूमत बना सकती है या नहीं, और जिसके पास मेजॉरिटी हो क्यों नहीं बना सकती। अगर सीट्स नंबर्स ऑफ सीट्स होंगे पार्लियामेंट में तो वो जमात अहल है वो मतलब लेकिन फिर भी आपको अगर कोई जमात अपोजिशन में भी बैठी है तो उसको साथ लेके चलना पड़ता है। मेरा जो अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने हमेशा जो भी लेजिस्लेशन की एज अ मिनिस्टर, जब मैं मिनिस्टर थी सिंध असम्बली में सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो उस वक्त मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी अपोजिशन की जमातों को भी जो है वो कंसेंसस के साथ जो है वो हम कोई लेजिस्लेशन की करें। और यही मैंने अपनी पार्टी से सीखा था जब हम फेडरल में थे। उस वक्त भी जो है आप देख लें जो भी कानून साजी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो हमने एक कंसेंसस के साथ जो है वो कानून साजी की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जमात अगर मेजॉरिटी में बैठी है हुकूमत में तो वो जो अपोजिशन में जो दूसरी जमातें दूसरी पार्टी की बैठी हैं तो उनके साथ कंसेंसस नहीं हो सकता। तो ये बात कहने का मकसद ये है। ठीक है, चलिए कंसेंसस की बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर है ये 13-14 जमातें जिस तरह पिछले 16-17 महीनों में साथ चलती रही। खुरम रोकड़ी साहब, अब ये एतराज़ हर सियासी जमात की तरफ से ये आ रहा है कि मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन का है तारीख देना, लेकिन तारीख दें तो सही। असेंबली की तहलील को भी अब महीने से ज़ायद हो चुका, अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, कोई 40 रोज़ गुजरने को आ रहे हैं और अभी तक कोई तारीख नहीं सामने आई है। आप हल्काबंदियां करते रहें, ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस साथ साथ चलता रहे, इलेक्शन का आप एक शेड्यूल अनाउंस कर दें तो एक गैर यकीनी की जो फिजा है ये ख़त्म हो जाएगी। खुरम साहब देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाइख्तियार इदारा है और एक मजबूत इदारा है। हम क्यों नहीं छोड़ देते उनके ऊपर कि वो इस पाकिस्तान के साथ अच्छाई के साथ और इस पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। एम्बिग्यूटीज़ या हम शक व शुबात का इजहार को ज़रा साइड पे कर दें। हम इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं कि हालात वाक़यात हैं क्या और हमें डिस्कस क्या करना चाहिए और जो चैलेंजेस हैं हमें दरपेश उनके लिए मेयर्स क्या लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, हमें पूरा एतमाद है। जो लवाजमात हैं इलेक्शन के लिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्शन के लिए वो उनको पूरा भी कर रहा है, पार्टीज़ के साथ मुशावरत भी कर रहा है, सूबों में भी मुशावरत कर रहा है। तो हमें कोई शक नहीं, ना उबाम है कि जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा बेहतर करेगा। और जो सूरत हाल दूसरी तरफ चल रही है कि होर्डर्स के ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, बिजली चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है,
जो आला इक़दामात शुरू हो चुके हैं और जिनकी वजह से अवाम के अंदर एक सुकून या उनको उस रिलीफ की वजह से एक बेहतरी महसूस हो रही है, तो लेट्स कंटिन्यू दैट प्रोसेस एज वेल। उसकी वजह यह है कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यू कर जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि साफ शफाफ लोगों के साथ, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी साफ शफाफ लोगों को टिकट्स मिलें और साफ शफाफ इलेक्शन हो। और इन तमाम मेयर्स के साथ जो आज लिए जा रहे हैं, जो भी पार्टी पावर में आएगी, जो भी पार्टी आएगी, वो डे 1 से काम करना शुरू कर देगी, उसे कोई तबाही का, बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है या कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या इन माफियाज का ताल्लुक आप सियासी जमातों से जोड़ रहे हैं कि पहले ये सफाई हो जाए और फिर साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखें, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जो उन माफियाज की सरपरस्ती करते हैं। इसमें कौन हैरत वाली बात है, पूरी दुनिया में है। अब ये माफियाज आपको इदारों में भी मिलेंगे, ये माफियाज आपको ठेकेदारों की सूरत में भी मिलेंगे। अभी तो शहरों शहरों के अंदर फ्रूट मंडियों के ठेकेदार भी अपना माफिया बनाए बैठे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, को जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको तमाम चीज़ों से मुबर्रा करार दे दिया जाएगा। होता यह है कि हर पार्टी के अंदर परसेंटेज मौजूद होती है। और दूसरा अनफॉर्चुनेट हमारा यह है कि हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी और हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर जो क्राइटेरिया बन गया है वो पैसा है, पैसा पैसा पैसा। अब इस क्राइटेरिया को तोड़ना, और तमाम पार्टीज में 75% पॉलिटिशियंस वो होते हैं जो नीट क्लीन या वाकई दुरुस्त सिमत के अंदर इस मुल्क को अपलिफ्ट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उन 75% पे वो 25% हावी हो जाते हैं। अभी इसमें अगर मैं कहूं कि जी वो नहीं होते उन माफियाज के सरबराह या उनको वो सपोर्ट नहीं करते, तो ये काम नहीं कहा जा सकता। होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। जी सर। ठीक है। अब खुर्रम साहब, जो ग्राउंड रियलिटी आप इस वक्त ये बता रहे हैं, तो अब याया फरीद साहब, अगर इसको सामने रखा जाए तो अब ये सारी सफाई होने में और ये काम होने में और साफ शफाफ इलेक्शन तक जाने में फिर तो अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। फिर ये अगले साल जो जनवरी के आखिर में या फरवरी के आगाज़ में इलेक्शन की बात हो रही है, उस वक्त भी फिर आपको अमली तौर पर मुमकिन होता नज़र आ रहा है, या फिर मामला उससे भी आगे जा सकता है? देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट का इस पे ओपिनियन आ चुका है कि वो इलेक्शंस करवाना चाहते हैं और वो कोई इलेक्शंस को डिले नहीं करना चाहते। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो ये इलेक्शंस की डेट की पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि 90 डेज की अनाउंसमेंट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हम इसको लॉ स्कूल में पढ़ते थे कि इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसका मतलब ये है कि आपने कभी भी किसी रिजिड व्यू पॉइंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं करना। अब अगर सेंसस नया ना अनाउंस हुआ होता और डीलिमिटेशन ना करनी होती और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कोई इनकॉम्पिटेंट, अपनी इनकॉम्पिटेंसी शो करता और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये डिसीजन होता। लेकिन अब यही आइन जो आर्टिकल 48 में 90 डेज का टाइम पीरियड देता है, वही डिलिमिटेशन की भी प्रोसेस की भी बात करता है। वही कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होने चाहिए। वही कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको कंडक्ट कराना है। तो आपने इसको होलिस्टिकली रीड करना है, क्योंकि अगर आप होलिस्टिकली रीड नहीं करेंगे तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आप डेलिबरेटली चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर हो जाए? देखिए, नवंबर में हो इलेक्शन या जनवरी में इलेक्शन हो, इलेक्शंस होने चाहिए फ्री एंड फेयर। इलेक्शंस कराने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, और तो बाद में क्या होगा? ये आपने ये सोचा है कभी कि इलेक्शंस हो जाएंगे, एक पार्टी एग्रीव्ड होगी, वो पार्टी फिर पिटिशंस फाइल करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, कोई इलेक्शन कमीशन में जाएगा, स्ट्रीट में प्रोटेस्ट हो जाएंगी, हमारी इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी। और दैट इज द लास्ट थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स राइट नाउ इज कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो भी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। तो हम महीना वेट कर सकते हैं, बट इनस्टेबिलिटी हम बिल्कुल मुल्क में नहीं ला सकते। तो हॉलिस्टिकली रीड करें कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको आपने एक रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं रीड करना कि क्योंकि 90 दिन लिख दिया तो हमने 90 दिन में ही कराने ही कराने। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जो तारीख के मामले पर खामोशी है, ये भी तो फिर बहुत सारे खदशात को जन्म दे रही है, बहुत सारे सवालात ये पैदा कर रही है, क्योंकि डेट अनाउंस ना करना, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। अगर वो डेट एक अनाउंस कर दें, एक शेड्यूल दे दें, तो फिर ये जो सियासी जमातों के एतराज़ात हैं, ये 75-80% ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। कम से कम एक शेड्यूल तो उन्होंने दे दिया है। देखिए, उस स्केड्यूल अनाउंस करने का भी एक प्रोसीजर है। आप स्टेप 1 पे अभी खड़े हुए हैं, आप स्टेप 5 पे कैसे डायरेक्टली जा सकते हैं?
उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक हम डीलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म कर देंगे। तो देखिए एक प्रोसेस के थ्रू आपने चलना है ना, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। आप किसी प्रोसेस को आप इग्नोर कर दें तो उससे क्या कोई प्रोसेसेस बेहतर हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखिए जितना उन्होंने मोहलत मांगी है, वो आपकी एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, आप ही का एक इंस्टीट्यूशन है, आप उन्होंने ही इलेक्शंस करवाने हैं, तो आपको थोड़ा सा तो ट्रस्ट शो करना होगा उस अदारे के ऊपर। और वो अदारा जो है वो कितनी बार आपको कहे अपना रद्द अमल के दे कि अभी नहीं करा सकते, शायद 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो जाए, लेकिन हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना दे। अगर वो उस मोहलत के बाद भी इलेक्शंस का डेट अनाउंस नहीं करते तो फिर तो ये जितनी भी डिबेट चल रही है कि ये इसके अंदर इनकॉम्पिटेंसी नजर आती है या डिलिबरेट नजर आता है या विलफुल डिफॉल्ट नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये सारी डिबेट रेलेवेंट हो जाती है, लेकिन अभी ये डिबेट रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, चलें, यानी आप कह रहे हैं कि उस वक्त तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब राना एहसान साहब, आप लोगों को एज पॉलिटिकल पार्टी जितना डिले हो इलेक्शन वो सूट करता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, फिर उनके कुछ कानूनी चैलेंजेस भी हैं, ज़ाहिर है अदालतों का भी उनको सामना करना है, फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे, आवाम में जाएंगे, इतने सालों के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो उनको वक्त चाहिए होगा अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करने के लिए। तो एज पॉलिटिकल पार्टी डिले आप लोग चाहते हैं कि चलें हो जाए, चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ और फिर आवाम में भी वो चले जाएँ? देखिए, हम कोई डिले नहीं चाहते कि ये काम डिले हो जाए। एक हमने जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, हमने सेंसस को नोटिफाई किया। अब ये एक आईनी अमल है कि डीलिमिटेशन होनी है और इलेक्शन कमीशन के पास ये टाइम है आईनी तौर पे कि जब डीलिमिटेशन मुकम्मल हो जाए उसके बाद वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो ये एक प्रोसेस है जो मुकम्मल होगा तो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भी इस चीज़ की तायद करूँगा कि जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान हो कि हाँ ये ठीक है और वो एक अच्छा प्रोसेस हो। 30 दिन 60 दिन आगे पीछे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। इस मुल्क के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन पे उंगलियां उठी हैं, तो ये इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो और मुल्क आगे बढ़े और हम आंगी के साथ आगे बढ़े। जमातें जिस तरह पहले एक हुआ कि जो जमातें कभी एक दूसरे के साथ नहीं थी, उन्होंने 13 जमातों ने, इतनी बड़ी कोalition ने हुकूमत चलाई, बहुत मुश्किल अनपॉपुलर फैसले किए जो रियासत के लिए लाजमी थे करना। तो ये चीज़ें इलेक्शन जो है हम उसको वेलकम करते हैं, हम तो इंतज़ार में हैं। हर जमहूरी पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े और इक़्तिदार में आए और मुल्क की जो लगामें हैं उनको संभालें। तो हमें कोई शौक नहीं है कि ये आगे जाए और जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो एक आईनी प्रोसेस है वो मुकम्मल हो और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएं। इसमें तो कोई जो है प्रॉब्लम नजर आता। जी तो रुबीना कायम-खानी साहब, अब ये जो सीईसी आप लोग की अगली होनी है उसमें आप लोगों को सबसे बुनियादी तौर पर डिस्कस करना है कि 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद कैसे यकीनी हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के मौक़िफ़ में लचक आती जा रही है। तो इस सीईसी के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टांस हम पीपल्स पार्टी का देखेंगे कि नहीं जी 90 दिन में ही इलेक्शन कराएं, हमारा ये मुतालबा है, या फिर ये एक विंडो आप देंगे कि चलें 90 नहीं तो 120, 120 नहीं तो 150, और आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी भी मानी जाएगी तमाम सियासी जमातों की तरह? देखिए, वही बात जो ख़ास तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सदर आरिफ अलवी साहब का जो इख्तियार था वो एक मतलब वो कर सकते थे उन पे प्रेशर या उनको हुक्म दे सकते थे आईनी तौर पे कि इलेक्शन जो है 6 नवंबर को ही होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें वो इलेक्शन कमीशन को या तो प्रेशर कर सकती हैं जो है वो थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर जो है वो एक यही बात जो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा, हम वो पहले से ही तजवीज़ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि 90 डेज़ में जो है वो इलेक्शंस हों या कोई एक डेट जो है वो अनाउंस की जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन को रुबीना साहब देखें, सदर साहब ने तजवीज़ दी, वो रिटन में दी, एक तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया। अभी पाकिस्तान बार काउंसिल वकीलों की तंजीम है, उन्होंने एक हड़ताल की और उसमें उन्होंने अपना ये मुतालबा रखा कि 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाए। तो पीपल्स पार्टी भी कुछ अमल करती हुई नजर आए ना, कोई एक लाइन ऑफ एक्शन हो, कोई एहतजाज हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रॉपर एक वे आउट हो इसका। देखें, मैं यही कहूँगी कि जब सीसी की मीटिंग हुई थी तो उसके बाद हमारी पार्टी ने और हमारे मेंबरान ने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जो है वो चीज़ जमा कराई कि मतलब एक रिटन में कि इलेक्शन जो है विदिन 90 डेज़ होने चाहिए। और हमें बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने अपनी हर स्पीच में कहा है कि 90 दिन में जो है इलेक्शन होने ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि देखिए इलेक्शन अगर नहीं होता और आज अगर इंटरम सेटअप पे ठीक है, चल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये कि 90 दिन में ही
इलेक्शन हो। अब देखना है कि सीसी के बाद क्या इस तब्दीली आती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना कायम खानी साहिबा, या फरीद साहब, राना एहसान साहब, खुरम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।